चलो जी शुरू करेंगे अगला टॉपिक, दैट इज कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक नाम हमने पहले भी बहुत बार सुन लिया है ना, इसी चैप्टर में सुन लिया। ठीक है जी। तो जैसे हमने 3 फैक्टर्स किए थे आइसोलेटेड के केस में, उसमें एक फैक्टर क्या था कि द कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल मीडियम सराउंडिंग द कैपेसिटर। आगे ना, यस सर। यस सर। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर क्या थी? C is equal to 4, 4 pi epsilon naught r। राइट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अगर उसके आसपास जो मीडियम है उस वो एयर नहीं है, हवा नहीं है, या फिर वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन यस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका सिंबल क्या होता है? के के। के है तो वो बन जाएगी कैपेसिटेंस। क्या बन जाती है उसमें? C is equal to के एप्सिलॉन मतलब इनटू हो जाएगा 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर। बिल्कुल जी, C is equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r into k हो जाएगा। तो k टाइम्स हो जाती है वो, है ना। तो आइसोलेटेड वाली भी k टाइम्स हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं पैरेलल टू प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक घुसा दूं तो कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन नॉट a by d की जगह बन जाएगी इनटू k टाइम्स। इनटू के k टाइम्स हो जाएगी क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो किसका होता है? वैक्यूम वैक्यूम का होता है या फिर हवा का होता है। तो हम अगर कोई मीडियम लेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, इसका सिंबल ना k भी होता है और एप्सिलॉन r भी होता है, दोनों दोनों है। ठीक है, एप्सिलॉन के पैर में r का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, वो मैं लिखवा देता हूँ अभी। तो ये दोनों सिंबल इसमें यूज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसका एक रीजन हम समझ सकते हैं। रीजन ये है, पहले समझेंगे चलो। हमारे पास अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे चार्ज प्लस है एक पे माइनस है, ठीक है। तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है पी पॉइंट पे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, अगर मैं बीच में वो डाइलेक्ट्रिक घुसा दूं उसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। यस यस सर। इट विल बी सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट। सिग्मा बाय के। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, दिख रहा है? यस सर। 1 by k टाइम्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया 1 by k टाइम्स, एंड वी नो दैट Q is equal to CV होता है, मतलब C is equal to Q by V। तो C is inversely proportional to V होता है, हमें पता है, राइट। एंड जो V है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V जो है वो E के डायरेक्ट, V is equal to क्या होता है फॉर्मूला? E into D, E by D। E into D होता है, हाँ E is equal to V by D होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V और D। तो इधर मैं C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E भी लिख सकता हूँ। तो E जो है वो कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। K टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट। ठीक है, इसमें एक्चुअली ना होता क्या, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ना अंदर, जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ पे कम क्यों हो रहा है उसकी भी हम रीजन ना लॉजिकली समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जब भर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस। यस तो किसी चीज का पोलराइज होना मतलब है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अलग हो जाना, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग, मैं ऐसा पोलराइज उसके नॉर्मली, अगर मैं इस मटेरियल को नॉर्मली देखूं तो उसके एटम्स यूं ऐसे हैं। ठीक है, कोई प्लस, किसी तरफ प्लस नहीं है, किसी तरफ माइनस नहीं है, न्यूट्रल टाइप है, हर तरफ इक्वल उनका वो है। अभी क्या होता है इसमें, इधर पॉजिटिव है तो ये एटम्स के किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो इधर नेगेटिव थोड़ा सा हो जाता है, इधर पॉजिटिव हो जाता है। थोड़े से ऐसे एटम्स जो है अंदर पोलराइज हो जाते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो अंदर का जो मटेरियल है उसका पॉजिटिव कौन सी साइड है? नेगेटिव वाली साइड, राइट साइड है ना, नेगेटिव वाली साइड।
उसका पॉजिटिव है राइट साइड और नेगेटिव है लेफ्ट साइड। तो इसको मैं अगर रीड्रॉ करूं, ये तो पॉजिटिव अपना नॉर्मल कैपेसिटर वाला था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, और जो अंदर डाइलेक्ट्रिक पड़ा है उसका पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंड्यूस्ड, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ऑपोजिट साइड में हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड। ये ई नॉर्मल है, बाहर पहले वाला था। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बनेगा, ई माइनस ई इंड्यूस्ड। कम हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस वजह से मतलब मॉलिक्यूलर लेवल तक हमने जाके इसको समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में कम क्यों हो रहा है। तो कम इसलिए होता है पोलराइजेशन की वजह से हो जाता है, अंदर का मटेरियल जो है वो पोलराइज होने की वजह से ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, और इस इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाती है। दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ dielectric inside the parallel plate capacitor and thereby increasing the capacitance. Is it clear to everyone? यस यस सर। ठीक है सब, अरे सबके दिमाग में घुसी नहीं घुसी? यस सर। घुस गई सर। यस सर। बढ़िया है, चलो जी अब इसको लिख लेंगे, है ना। हेडिंग बना लो, कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक। तो पहले बिना डाइलेक्ट्रिक के सिचुएशन बना लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक के साथ सिचुएशन बना लेते हैं। तो बिना डाइलेक्ट्रिक के, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जो अपने पास सिचुएशन है वो है इस तरफ है पॉजिटिव, इस तरफ है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां हमने इंट्रोड्यूस किया एक बीच में डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 तो था, और बीच में हो गए इसके एटम्स पोलराइज। यहाँ पे ये लिख लो विद डाइलेक्ट्रिक है ये। कॉपी हो जाएंगे। अरे वाह, मतलब मस्त है ये तो चीज, तुम लोगों को बार बार बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव।
सर हाँ जी। अब हम ईर्ष्या की भावना से परे हैं। अरे बच्चे को ऐसे सर ऐसे मत बोलो, अर्शी गुस्सा हो जाएगी। मुझे भी पता था ये होना है। हो रही होएगी पीछे। तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा जबकि। सर ये चीज इजी है, बना रही ना गोले गोले, तो इसीलिए अभी इतनी जेलसी नहीं, हुई। अब हम इन जनरल नहीं रखते अब ये सब जेलसी वगैरह। चलो सही है, मतलब इस भावना से तो आप ऊपर उठे। हाँ हाँ यस। चलो अच्छी बात है, मतलब एक डॉक्टर को ईर्ष्या की भावना से तो ऊपर ही होना चाहिए। हाँ सही है। तो इधर हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो जो नॉर्मल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बाहर बना रहा हूँ, अंदर तो घपला हो जाएगा सब। ये है बाहर नॉर्मल वाला इलेक्ट्रिक, पहले वाला। ठीक है, नीले रंग में बनाते हैं बाद वाला इंड्यूस्ड। हरे रंग में बना लेते हैं नेट जो बच गया बेचारा। ठीक है, ये था ई, ये था ई इंड्यूस्ड, और ये है ई नेट विच इज ई माइनस ई इंड्यूस्ड। बन गया फोटो, लिखें। यस। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं due to the introduction of dielectric slab inside the parallel plate capacitor, inside the capacitor, the electric field between the plates decreases. इसका रीजन लिखेंगे। The molecules of the dielectric are polarized in the thereby inducing सर the, हाँ जी, अभी तो जैसे सर उस साइड को है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हम्म, अगर ऑपोजिट साइड पे होती तो सब कुछ उल्टा हो जाता। फिर इस साइड को पोलराइज हो जाते हैं ना, मतलब हाँ जो पॉजिटिव वाला है वो इधर को आ जाता हाँ हाँ, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। है। ठीक। thereby inducing the opposite electric field inside it. This decreases the net electric field between the plates.
the final electric field E net becomes E net is equal to E by K epsilon naught. E by K, वो सिग्मा बाय के अच्छा एप्सिलॉन नॉट है, मतलब E by सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट विच इज E बाय K। K. ठीक है, 1 by K टाइम्स हो जाएगा। Now since electric field decreases by K times, therefore capacitance increases by, या वोल्टेज भी साथ में लिख लो, therefore voltage decreases by K times, therefore capacitance increases by K times। तो हम बोल सकते हैं C becomes C is equal to K times epsilon naught A by D। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। K times epsilon naught A by D। ये तो तब है अगर पूरी लैब ना, पूरी स्लैब जो है वो उसमें दोनों प्लेट्स के बीच में पूरी की पूरी जगह जो है वो स्लैब ने भर दी, डाइलेक्ट्रिक ने भर दी। लेकिन मान लो आधी भरी, तब क्या होगा? सर इफेक्टिव एरिया तो फर्क पड़ेगा। इफेक्टिव एरिया नहीं, डिस्टेंस बिटवीन। हम क्या करेंगे फिर, अलग अलग कैपेसिटेंस देखेंगे दोनों की, फिर नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है वो देखते हैं। यहां तक चिपका लिया? यस सर। अब इसमें स्पेशल केस बनाओ। ये जो आगे आप मैं लिखवाने जा रहा हूँ ना, वो बोर्ड में डेरिवेशन आ जाती है स्पेशल केस की। इफ the whole space between the capacitance is not filled by dielectric, तब क्या करना है? That is, if dielectric of constant K and thickness T is inserted between the plates of a capacitor, T is obviously less than D, D इधर सेपरेशन है, plates of a capacitor separated by D। Then find the capacitance। ठीक है, ये जो है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, मतलब इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स है, रिजल्ट तो आपको याद ही रखना है। डेरिवेशन, ठीक है, तो वो कैसे करना है, हमें फोटो बनाते हैं।
ये है T, दिस इज T, पूरी जो स्पेसिंग है दैट इज D, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज T, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें K दे रखा है, और यह बाकी का वैक्यूम है, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या बचेगी, D minus T. NST ये D माइनस टी है, T थिकनेस में K पड़ा है, D माइनस टी में कुछ नहीं पड़ा, और ये कैपेसिटर है। तो इसका क्या करना है अब? इसके लिए हम देखते हैं भाई, वोल्टेज लिखेंगे बिटवीन दी voltage potential difference between the plates of the capacitor. The potential difference, ये प्रूव कर सर रहे ये हैं जो हम। स्लैब डाला है अपने अंदर, हाँ जी, इसमें भी होएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड? बिल्कुल होएगी। स्लैब में इफेक्टिव नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है दैट इज E by K, वही तो हमने ऊपर लिखा था। मतलब एक सर वो भी होता है ना जिसमें से नहीं जाती, मतलब एक कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ठीक यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पे E इफेक्टिव जो होगी, E नेट, दैट विल बी सिग्मा बाय K epsilon A. K एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितनी होती है? Sigma by epsilon naught. बाहर होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक, अंदर है सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। चलो, द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of the capacitor is given by, let's say यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V1, यहाँ पे V2, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 plus V2, Yes, sir. and potential difference is E1 into D1 plus E2 into D2, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, V is equal to E Yes. into D, yes therefore which is equal to E1 कितना है? sigma by K Sigma by K epsilon naught. epsilon naught. इसको E1 E2 लिख लो यहाँ पे, it is sigma by K epsilon naught into D1 कितना है? T T yes sir. plus E2 कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन Epsilon नॉट naught into D T माइनस, minus T. सर therefore it is sigma by epsilon naught, कॉमन आ गया, T by K plus D minus T। सिग्मा को लिख सकते हैं हम Q into A, सॉरी Q by A, Sir, Q by A. सॉरी Q by A into epsilon naught T upon K plus D minus T। Q by A को मैं एक साइड में कर रहा हूं क्योंकि वो C होता है, ठीक है। दूसरी साइड में क्या बचेगा देखो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T by K प्लस D माइनस T। रीअरेंज कर दिया इसी को, समझ में आ गया कैसे किया है? yes Q yes by V नहीं होना चाहिए। Q by A लिख दिया मैंने, Q by V, हम्म, Q by V, ठीक है। समझ में आ गया क्या किया है? yes sir. हाँ जी सर। एंड Q by V क्या होता है? कैपेसिटेंस, इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T अपॉन, हाँ जी सर आगे समझ क्या कर? अच्छा, सर ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरल केस है, यूं समझ लो, इसमें चाहे पूरी डाल दो स्लैब तब भी एप्लीकेबल है, आधी डालो तब भी एप्लीकेबल, थोड़ी सी डालो, जितनी मर्जी करो, पूरी वाले के लिए पहले एप्लीकेबल है ये। अगर पूरी में डालेंगे
तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी। डी, D. राइट। डी। अगर पूरी में डालेंगे तो टी की वैल्यू डी भर देंगे और डी माइनस डी इधर जीरो हो जाएगा, सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी। यस सर। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई के प्लस जीरो, विच इज के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वही बन गया हाँ। यस सर। जो हमने ऊपर भी लिखा था। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला याद है फिर हम पूरा तो निकाल, लेकिन हमने पूरे वाला भी बहुत जगह यूज होता है तो वो अलग से याद रखना है, ये अलग से याद रखना है। ऐसा नहीं है हर बार पूरे के लिए निकालने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। सर हम्म, सर आपने जो डायग्राम बनाई है ना, मतलब फोटो बनाई है, इसमें सर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों की एक ही साइड पे क्यों ली है? एक ही साइड पे होगी ना। अरे यार उसकी भी सर ये लेफ्ट देखो, राइट साइड को जा रही है। ये देखो विदाउट डाइलेक्ट्रिक राइट साइड में थी, यस। विद डाइलेक्ट्रिक भी नेट तो राइट साइड पे ही है। यस सर। ये बिना डाइलेक्ट्रिक के थी जो ऊपर वाली ई है, ये वाली इंड्यूस्ड वाला थोड़ी सी इंड्यूस्ड होती है, थोड़ी सी इंड्यूस्ड जो है पीछे को आई, तो नेट जो है वो बनेगी तो उधर ही, लेकिन कम छोटी बनेगी। पर सर जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव बना रहा हूँ। जैसे बाहर वाले में तो सर पॉजिटिव टू नेगेटिव राइट जाएगी है ना, हाँ ठीक है, और अंदर में सर जो इस साइड है सबसे इस साइड वाली पॉजिटिव है। हाँ ये इसमें बात कर रही हो तुम इधर, हाँ अंदर इधर ही आएगी, इधर ही बनाई है, देखो मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर ही है इंड्यूस्ड, सिर्फ अंदर वाले के कारण इंड्यूस्ड है, यस। सिर्फ अंदर वाले के कारण इंड्यूस्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले के कारण है क्या? अरे बाहर जो बड़ी बड़ी प्लेट्स लगी हैं इधर, उसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम तो नेट देखेंगे ना कितना बच गया। यस। ठीक है, तो नेट ये हो गया ग्रीन। मतलब अंदर वाली छोटी है बाहर वाली से। हाँ हाँ, दो के बीच में क्यों नहीं बनाया? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्या? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्यों नहीं बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे यार ये तो दो मैंने बनाया है तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जुड़े जुड़े। नेट नेट देखेंगे ना, सारा पोलराइज जो मटेरियल है ये हर एक के कारण नहीं बना रहा हूं मैं, एक मॉलिक्यूल के कारण बनाई फिर दूसरे के कारण। तुम ये समझो, इसको इमेजिन ऐसे करो कि पूरा का पूरा जो ये पोलराइज हो गया है मटेरियल, उसका पोलराइजेशन का जो इफेक्ट है वो राइट साइड में पॉजिटिव आया, नेगेटिव लेफ्ट साइड में नेगेटिव आया। ठीक है। चलो अब इसमें सवाल जो आता है वो ये आता है कि जैसे सपोज आधा डाल दिया अपना K1 और बाकी आधा डाल दिया K2, या हो सकता है तीन तीन डाइलेक्ट्रिक घुसा दिए एक ही में, K1 K2 K3, K1 इधर डाल दिया, K2 इधर डाल दिया, K3 इधर इधर डाल दिया। तो ऐसे केसेस में क्या करना है? ठीक है, चलो उस केस को भी देखते हैं अब हम। एक और वैसे इसको सॉल्व करने का ना एक और यहां तक चिपका लिया तुम लोगों ने, एवरीवन रिटन टिल हियर? डन सर। यस सर। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अब आई सर। बीच में चला गया था ना कनेक्शन। यस सर। कुछ इससे पहले सुना तो नहीं तुम लोगों को ना? नहीं सुनो। नहीं सर। नहीं। अरे यार झोली हो जाता कई बार तो। चलो ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पे दो कैपेसिटर दिख रहे हैं तुम लोगों को या नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे होंगे, अभी मैं दिखाता हूँ।
पॉजिटिव नेगेटिव करके। हाँ मतलब कुछ ऐसा, इतने में डाइलेक्ट्रिक घुसाया हुआ है, ठीक है, इधर कुछ नहीं है, ये खाली है। तो क्या तुम लोगों को यहाँ पे 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं? यस सर। Yes, sir. एक कैपेसिटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, यस सर। दिख रहे हैं ना? ये जो कैपेसिटर है इतना, इसको 1 मानते हैं लेट्स से, इसकी कैपेसिटेंस बता सकते हो? अगर ये थिकनेस T है, मान लो ये D - T है, इतने की, सिर्फ इतने की, मान लो यही कैपेसिटेंस है, सिर्फ इतना ही है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? K epsilon naught A upon T. करेक्ट। अगर मैं मान लूं सिर्फ इतना ही कैपेसिटर है, सिर्फ इतना ही है, बाकी भूल जाओ, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है? Epsilon naught A upon D minus T. बहुत बढ़िया। 2 कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर अलग अलग से विजुअलाइज हो पा रहे हैं? सबको, सबके दिमाग में विजुअलाइजेशन हो रही है? यस सर। अच्छा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, दोनों कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में। दे आर इन सीरीज। करंट इमेजिन कर लिया करो या चार्ज इमेजिन कर लिया करो। चार्ज इधर से गया, क्या C1 एंड C2, ये 1 है ये 2 है, क्या दोनों में इकट्ठे घुसेगा? यस सर। नहीं, नहीं sir. इकट्ठे पहले घुसेगा? 1 में। या पहले 1 में से गुजर के फिर 2 में से गुजरेगा? यस, पहले 1 से फिर 2। 1 से 2। है ना, जैसे ये होते हैं ऐसे कैपेसिटर। तो ये जो चार्ज है पहले 1 में से गुजरेगा, फिर 2 में से, फिर 2 में से जाएगा ना? यस सर। यस सर। लेकिन अगर कैपेसिटर ऐसे लगे हो, इसमें तो क्या है, चार्ज इकट्ठे जा रहा है ना दोनों में। यस सर। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज, ध्यान से सबके दिमाग में घुसनी चाहिए बात। तो यहाँ पे चार्ज जो है पहले एक में जाएगा, एंटर, फिर यहाँ से निकला, फिर दूसरे में गया, फिर दूसरे से निकला, फिर वायर में, मतलब ऐसे ऐसे करंट, ठीक है, राइट? तो दीज आर इन सीरीज। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C1 1 plus upon C is 1/C. equal to 1 upon C1 plus 1 by C2. यस, तो करें कैलकुलेट जरा। 1/C1 क्या है? 1 upon, oh sorry, E E upon upon K epsilon epsilon naught A. प्लस C2 क्या है? D - T अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। कॉमन निकालो जरा। 1/epsilon नॉट A T 2 by by K प्लस D - T T, minus T. दिस इज 1/C। तो C क्या आएगा? इंटर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T by T K by K T by K T plus T minus T. इज दिस द सेम फॉर्मूला yes Yes sir. जो भी हमने निकाला था? Hmm. क्या ये बात हर एक को कोरिलेट हो गई, घुस गई दिमाग में हर एक के? यस So, Yes. तो हमने एक ही चीज को 2 तरीकों से निकाल लिया, है ना? अगर बोर्ड में डेरिवेशन आती है, ये नहीं करनी, बोर्ड में ये डेरिवेशन नहीं करनी, ठीक है? ये हम करेंगे नीट में, ठीक है? उधर वोल्टेज घुसाने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड घुसाने की जरूरत नहीं। जब हमें 2 3 4 इलेक्ट्रिक के जो दे रखे होंगे, वो घुस करने की जरूरत नहीं है। हम करेंगे ऐसे, पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है? पैरेलल सीरीज से बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही क्विकली हो जाता है, ठीक है? तो और विजुलाइज करना भी आसान है। पहले वोल्टेज इसको देखेंगे यार, वोल्टेज वहां पे कितनी हो गई, कितनी होती है, फिर फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लगेगा, फिर के एप्सिलॉन नॉट लगेगा, मतलब उसमें जो है वो टाइम लगता है ना? वो चीजें जल्दी जल्दी याद नहीं आती, बट ये आसान है। यस सर। yes. yes sir. बाकी आगे फीलिंग और आएगी जब 4 घुसाएंगे उधर, फिर K2 इधर घुसाएंगे, K3 इधर घुसाएंगे, फिर पता लगेगा तुम लोगों को, वो तो भूल जाओ, फिर वो तो लगने वाला है नहीं, ठीक है? फिर तो यही काम आएगा अपना सीरीज और पैरेलल। Parallel. चलो अब हम करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। इसका अल्टरनेट मेथड लिखो। अल्टरनेट, ठीक है लिखा मैंने ये स्पेलिंग? अल्टरनेट मेथड। यस Yes sir. Yes, sir. यहाँ पे दिस इज नॉट फॉर बोर्ड्स, ये हम नीट के लिए, कंपटीशन के लिए, ठीक है? जेई नीट में हम ऐसे यूज करते हैं।
फास्टर मेथड। फोटो ऊपर वाली बनाऊंगा मैं तो। तुम लोग बनाओ दोबारा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ C1, इसको लिख रहा हूँ C2, ठीक है। तो assuming this as two separate capacitors C1 and C2. C1 can be written as K times epsilon naught A upon T, and C2 can be written as epsilon naught A upon B minus T. आज बच्चे कम क्यों है? सैटरडे इसलिए? क्योंकि आज लास्ट क्लास है। लास्ट और क्लास। भी तो तो ये क्या रीजन है, लास्ट क्लास है? तो बस छुट्टी मार लो। मतलब सही में यार, मतलब चिल मार के नीट की तैयारी हो रही है, चिल। छुट्टी होने वाली है ना, सब छुट्टियों के मोड में जा रहे होंगे। सही में मतलब ना, अरे डॉक्टर्स को छुट्टी नहीं होती, एमबीबीएस को खासकर। हाँ, ओ हाँ, सही है। है ना, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। सही है। चलो तो नेट एंड these two caps are in series, therefore 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Therefore 1 by C is equal to T upon K epsilon naught A plus T minus D minus T upon epsilon naught A. कॉमन निकालते हैं, 1 by epsilon naught A upon into T upon K plus D minus T. बस उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। चलो, एक तो ये स्पेशल केस हो गया अपना। दूसरा स्पेशल केस है, चिपका लिया यहां तक। यस सर। दूसरा स्पेशल केस, इसको स्पेशल केस 1 कर लो। अब दूसरा लिखते हैं, मान लो ऐसी सीरीज में 3-4 हैं मान लो, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। स्पेशल केस 2, सर थोड़ा जो होते कर दो बस। if multiple dielectrics are inserted in series as shown, मतलब it's like
मान लो कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज K3 एंड दिस इज K4, ठीक है, और इनके विड्थ्स हैं, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज T4, K1, K2, K3 एंड K4। तो इसकी जो C इफेक्टिव हो जाएगी दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, जिसका जो है उसके नीचे लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे टी विड्थ में कौन था, के के ये था, तो T बाय K लिख दिया। D माइनस टी विड्थ में कौन था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हवा थी ना, उसका K क्या होता है, साइलेंट वन। वन होता है। 1, उसका K होता है 1, तो D बाय T बाय 1 है बेसिकली वो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे, तो जिसका जो T1 बाय क्या बन जाएगा यहाँ पे, T1 बाय K1 K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस T4 बाय, मान लो इधर हवा ही छोड़ लेते हैं, ये वो भी याद आ जाएगा तुम लोगों को। लेट्स से ऐसे है, तो T1 बाय 1, K4 लिखना है, K4 लिख लो, हवा का K जो 1 होता है। तो ये सारी कहानी हो गई। तो अब मुद्दे की बात यह है कि ये बन गया एक रामबाण फॉर्मूला, जो कि आप लोग सीधा ऐसे सीरीज वाले कैपेसिटर्स में लगा सकते हो। This is K1, K2, this is K1, this is K2, यहाँ पे D is divided, therefore C1, C2 are in series, यहाँ पे A is divided, therefore C1, C2 are in पैरेलल। parallel। ठीक है जी, तो ये कहानी थी इसकी। इसके साथ हमारा ये डाइलेक्ट्रिक वाला फंडा जो है वो खत्म होता है, और आपका होमवर्क जो है दैट इज एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट एफ पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का, प्लस एक्सरसाइज 2 में से आप एक्सरसाइज 2 भी करनी है आपको, एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लास्ट टॉपिक आरसी सर्किट। इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया हमारा, दैट इज आरसी सर्किट्स। ठीक है, आरसी सर्किट्स में क्या है, रेजिस्टेंस एंड सीरीज, सॉरी रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर, आर एंड सी आर कनेक्टेड इन वन सर्किट। ठीक है, तो वो सिर्फ एक टॉपिक बचा है, और उसका एक लास्ट पार्ट भी बचा है एक्सरसाइज 0-1 में, तो उसको छोड़ के एक्सरसाइज 2 के बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। ओके सर। ठीक है जी, बिकॉज यू गाइज हैव 1 वीक नाउ, तो इसलिए कंप्लीट द एक्सरसाइज 2 एज वेल। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। Thank you, sir. ओके बाय बाय।